हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और हम पढ़ रहे हैं दोस्त एग्ज़ाम ट्रिक्स पर। फ्रैक्शन अभी हमारा चैप्टर चल रहा है। फ्रैक्शन हिंदी में इसको बोलते हैं भिन्न। 3 लेक्चर हो चुके हैं दोस्त, आज का ये चौथा लेक्चर है। उसी थर्ड लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैं काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपको थर्ड लेक्चर में बताया हूँ। ठीक है, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहा। तीसरा लेक्चर, इसमें कई सारे मैं कॉन्सेप्ट आपको एक साथ आपके सामने रिप्रेजेंट किया हूँ। ठीक है, कि कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, कैसे मिनिमम निकालते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं। राइट, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। राइट, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखना है तो आप तीसरा लेक्चर पहले उन तीनों लेक्चर को जाके देखो। बेहतरीन तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया गया आपके सामने। ठीक है दोस्त, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे में किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे में कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, आप ALP उठा लो, टेक्नीशियन उठा लो, ठीक है, ग्रुप C, D, NTPC या और भी एग्ज़ाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल SSC में आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, CGL, CHSL, CPO, GD, MTS। ठीक है, आप बैंकिंग में आप जानते हैं कि IBPS अलग से एग्ज़ाम लेता है, SBI, RRB, RBI, PO क्लरिकल, SO, इन सब के एग्ज़ाम होते हैं। राइट दोस्त, देन बात करूं कैट की, कॉमन एडमिशन टेस्ट, वो, उसके अलावा SI, पुलिस कांस्टेबल, TET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, देन CSET की बात करूं तो CSET में आप UPSC कंडक्ट करवाता है। ठीक है, UPSC अथवा स्टेट PSC होते हैं बहुत सारे, तो उनके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, किसी मैं कहूँ कि अगर गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल जहाँ पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, ठीक है दोस्त, आप उन सारे एग्जाम्स के लिए आप रेफर कर सकते हो और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन में पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आपको सिखाऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा था। प्रॉपर फ्रैक्शन सीखा था। प्रॉपर फ्रैक्शन को उचित भिन्न बोलते हैं। ठीक है दोस्त, उचित भिन्न जो एक से क्या होती थी, कम होती थी, मीन्स न्यूमरेटर उल्टा हो गया, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता था, और टोटल वैल्यू की अगर बात करूं तो ये लेस देन 1 होता था। ठीक है, ये प्रॉपर सीखा। फिर इम्प्रॉपर होता था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है दोस्त, इसको अनुचित बोलते थे, अनुचित भिन्न, या इसी को और क्या बोलते थे दोस्त, विषम भिन्न बोलते थे, विषम भिन्न बोलते थे। इसमें क्या होता था कि न्यूमरेटर ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर होता था, अथवा इसी चीज़ को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये ओवरऑल वैल्यू को हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 1 होता था। ये इम्प्रॉपर होता था। राइट, हमने फ्रैक्शन में भी सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन सीखा। फ्रैक्शन में कैसे एक दूसरे से कन्वर्ट करते हैं। राइट, कि सिंपल फ्रैक्शन से हम डेसिमल में कैसे जाते हैं, या डेसिमल से सिंपल में कैसे जाते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन थे, मिक्स के क्वेश्चन को, जो मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसको मैं पहले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में करवा चुका हूँ। आज उसके कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्त, फिर हमने सीखा कि बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है दोस्त, उनका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, और उनका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। राइट, तो चलिए आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, एक उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है दोस्त, सबसे पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये जो होता है ये लेस देन 1 होता है, ये उचित भिन्न होता है, आपको पता होना चाहिए। या यूं कहूँ कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, फिलहाल ये आपको उचित भिन्न का मतलब होना चाहिए। इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप नहीं भी समझते यहाँ पर तो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, एक उचित भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो, मान लो कि मैं उचित भिन्न को ले लिया x/y। अरे यार, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ दोस्त कि आप x ग्रेटर बोलो या y ग्रेटर बोलो, कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो। बस आपको तो बस इतना लेना है कि एक उचित भिन्न बोला तो हमने भिन्न ले लिया, ठीक। और इसके व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम को हमने y/x कर दिया।
भाई आप कुछ किसी को भी ले लो, एक एक्स अपान बाई है तो दूसरा बाई अपान एक्स हो गया, ठीक है। ये क्या बोल दिया है 61/30। बताओ दोस्त, इतनी बात आपको समझ आई क्या? बन जाएगा। अब देखो, आप इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर आपको दो तरीके मिलेंगे, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपान एक्स बाई इज इक्वल टू 61/30, ठीक है। अब अगर आप समझो इस चीज़ को तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, फार्मूला लगाओगे, ये कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होगा, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट आप ऑप्शन से करो। फिलहाल ये मेन अप्रोच था, ये मैं आपको बता दिया। ऑप्शन से करोगे तो कोई एक ऑप्शन उठाओ, वो ऑप्शन और उसका उल्टा कर दो, क्या ये सेम चीज़ें आ रही क्या 61/30? जिस ऑप्शन में आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन 1/3, इसका उल्टा 3/1 होगा। भाई 3 + 1/3 क्या ऐसा होगा क्या? देखो 3 × 9 और 1 10 और बटे 3 क्या है, क्या 61/30? नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक। दूसरे वाले को चेक करते हैं, 5/6, इसका उल्टा 6/5 होगा। इसको सॉल्व करो, 5 25 और 6 6 36, 25 और 36 कितना होगा दोस्त? सॉल्व करो, और ये 30, ये 61 ही होगा और ये 30 है, ये आ गया। दैट मीन्स कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। और चेक करते हैं, बाकी में नहीं आएगा। फिलहाल मैं आपको संतुष्ट कराने के लिए चेक करता हूँ। 3/10, इसका उल्टा 10/3 होगा। देखो 3 × 9 10 10 100, तो ये 100 और 9 109 हो गया, और 10 3 30 नहीं होगा दोस्त, क्योंकि 30 तो आ गया पर 61 नहीं आया। चौथा चेक करते हैं, 3/5, इसका उल्टा 5/3, 3 × 9 5 25, 9 और 25 कितना होगा? 34 34, और बटे ये 5 3 15 हो जाएगा। अगर इसको आप 30 बनाते, 2 को मल्टीप्लाई भी करते हो तो ये ऊपर से 68 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। नहीं आया दोस्त, ठीक है, तो ये नहीं होगा, मतलब अपना ऑप्शन एक ही होगा। समझ आया? तो ऑप्शन से क्वेश्चन कई बार हमें आसानी से हो जाते हैं और हमें टाइम बच जाता है, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखो, दो भिन्न इस प्रकार हैं कि उनका गुणनफल -4 है और योग -32/15 है, तो दोनों भिन्न क्या है? भाई सीधी सी बात है कि इसमें डायरेक्ट आप ऑप्शन यूज कर लो। देखो दो भिन्न, उनका गुणनफल, मान लो एक x है दूसरा y है, अब आप कहोगे ये भिन्न थोड़ी है। तो दोस्त ये अगर आप ऐसा लेते हो कि x/y एक भिन्न ले लेते हो, दूसरा a/b दूसरा भिन्न लेते हो, तो फिर ये और ये दोनों क्या होंगे? उन दोनों का गुणनफल, फिर ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स ए अथवा ए एक्स आ जाएगा और बाई बी आ जाएगा। मतलब आपने चार इंटीजर जबरदस्ती, चार अननोन आपने पैदा कर दिया, ठीक। तो चार अननोन क्यों जबरदस्ती? हम दो से ही काम चला लें, कम से कम हमें, क्योंकि हमारा काम जो है आसान करना है और डिफिकल्ट करना नहीं, ताकि हम उसमें उलझ जाएं, ठीक। मान लो कि एक फ्रैक्शन हमने मान लिया कि, मान लो कि कैपिटल एक्स अपान कैपिटल बाई था, इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। और दूसरा कैपिटल ए अपान कैपिटल बी था, इसको हमने बाई मान लिया। तो हमने दो फ्रैक्शन एक्स और बाई मान लिया, उन दोनों का प्रोडक्ट देखो -4 है, और उनका योग यानी एक्स प्लस बाई दे दिया है -32/15। बताओ दोस्त, समझ आया क्या इतनी बात? तो दोनों भिन्न क्या है? अब उनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? एक तो फार्मूला लगाओ, एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, और क्या होगा -4x/, प्लस 2x/, आएगा। तो यहाँ से आप ये -4x/, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो फिर ये वाला लग जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करोगे इतना लेंदी, तो जाके आपको x माइनस बाई की वैल्यू आएगी। फिर इन दोनों की हेल्प से आप x की वैल्यू अलग निकालोगे और बाई की वैल्यू अलग निकालोगे, देन आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है दोस्त। तो इससे बेहतर क्या है? इससे बेहतर क्या है, मैं वही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से करो, ठीक। ये सारा आपको काम नहीं करना है, ये तो मैं आपको बस आपकी थॉट प्रोसेस को बताने के लिए कि ये आपके दिमाग में आएगा, दैट इज़ गुड। बट ये भी समझना एट द सेम टाइम कि ये अच्छा तो है, पर टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है ये भी आपको अंदाजा होना चाहिए कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो आपको ऑप्शन से डायरेक्ट करना है। देखो गुणनफल -4 है, पहले चेक करो कि गुणनफल आ रहा क्या। 6/15 10/3, तो 6 दहम 60, 15 3 45, 60/45 क्या आएगा? -4, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि आपको दो चीज़ों का मल्टीप्लाई माइनस में आ रहा है दोस्त, तो ये दोनों नंबर प्लस है, या तो दोनों में से एक नंबर प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए, तभी उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा दोस्त, तभी उन दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन के साथ आएगा। देखो यहाँ -4 है और यहाँ दोनों प्लस है, यहाँ दोनों प्लस है, यहाँ दोनों प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई भाई प्लस होगा ना, माइनस तो नहीं होगा। यहाँ देखो एक प्लस है एक माइनस है, समझ आया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो, क्योंकि अब चेक भी करने की जरूरत नहीं, यही डायरेक्ट आंसर होगा। देखो फिर भी चेक करते हैं, -10/3 इंटू 6/5, बताओ। तो ये 5 दूनी कट गया 10 और ये 3 दूनी कट गया, ये माइनस साइन अपने पास है, तो 2 दूनी 4 और ये माइनस के साथ -4, बताओ समझ आया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाय द वे आपको और चेक करना है कि इन दोनों का सम भी इतना आना चाहिए, तो सम देखो है क्या, ये रहा -10/3 और ये रहा 6/5, इन दोनों को जोड़ दो भाई, 10 × 50 = 50, तो ये -50 हो जाएगा, और ये 3 × 6 = 18, तो ये प्लस का 18 और बटे 3 × 5 = 15, ये 50 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त। अच्छा ये 3 × 6 = 18, कुछ गड़बड़ है क्या, 10/3 6/5, ठीक है। तो ये -32 आ जाएगा और अपान 15, और यही देखो -32 अपान 15 दिया है, राइट। तो समझ आया ना कि इस तरीके से आपको चेक करना है। डायरेक्ट आंसर तो आपको बस बिना कुछ किए निकल जाता है, क्योंकि एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई माइनस के साथ है और एक ही ऑप्शन में एक माइनस है और एक प्लस है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 54। अब हम ऑप्शन की हेल्प से जो जैसा रहेगा उसको करेंगे, ठीक है। दो भिन्नों का गुणनफल देखो 14/15 दिया है, तथा भागफल, भागफल यानी उनको भाग देने पर। दरअसल यहाँ भाग का मतलब कि ये क्वोशेंट से मतलब नहीं है, क्वोशेंट का मतलब कि उन दोनों को डिवाइड करने पर। दो भिन्नों का गुणनफल ये और भागफल ये है, तो उनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। भाई देखो यही सेम चीज़, हमने एक को x मान लिया दूसरे को y मान लिया, तो x × y बराबर कितना दिया 14/15, और x अपान y दिया है, कितना दिया है 35/24। अब उन दोनों का क्या निकालना है, तो उनमें से बड़ी भिन्न, यानी x और y जब दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू निकालोगे दोस्त, तब तो आपको पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ठीक है। y की वैल्यू आप पुट कर दो, x की वैल्यू y के फॉर्म में या y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल दो। चलो x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल देते हैं, तो यहाँ से आप x = 35/24, ये y ऊपर चला जाएगा तो y का मल्टीप्लाई इधर हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में पहले में, और ये सेकेंड था, ठीक है। देखो x की जगह हमने रख दिया 35/24 y, और y की जगह y ही रखा, ये 14/15 है, ठीक है। देखो 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14 और 7 × 5 = 35, ठीक है। फिर ये 3 से काटोगे तो 3 × 5 = 15 और ये 3 × 8 = 24, बस। अब देखो y², ये 2 y है, ये 5 नीचे आएगा और ये 8 ऊपर जाएगा, तो 2 × 8/5 का स्क्वायर, मतलब 16, मतलब 4 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर। भाई तो y का स्क्वायर है तो y की वैल्यू आप बता सकते हो कि 4/5 आ गया। और जैसे ही आपने y की वैल्यू निकाली, यहाँ रख दो, बस वैल्यू पुट कर दो या इसमें रख दो कहीं भी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35/24 इंटू 4/5, 5 × 7 = 35, 7 आ गया, और 4 × 6 = 24, मतलब 7/6 आ गया x की वैल्यू। अब आप देख लो कि कौन सा बड़ा है। देखो मैं आपको बताया था कि इन दोनों में आप प्रॉपर कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ऊपर वाला नंबर लिखो और इन दोनों का डिफरेंस जो है डिवाइड कर दो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, तो ये 4 आ गया इस वाले में, और वैसे भी ये 1 से बड़ा है तो यही आंसर होगा। और बाय द वे आपको यही करना है, तो ये 7/1 कर दोगे तो ये 7 हो जाएगा, तो यही बड़ा है। और वैसे भी आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये 1 से बड़ी वैल्यू है, ऊपर वाला न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो 1 से बड़ी वैल्यू है, और ये 1 से छोटी है तो 1 से बड़ी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। समझ आया दोस्त, ठीक है, बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मुझे पता है कि आप 100% कर लोगे, परंतु कितना टाइम लेके करोगे ये नहीं क्लियर है। देखो थोड़ी सी हम ट्रिक यूज़ करते हैं। एक्चुअल में ये नंबर क्या लिखा है 999 सही 98/99 99 × 99 यही नंबर लिखा है। देखो कैसे करेंगे,
999 को आप क्या लिख दो, अभी ऐसे ही लिख रहने दो। क्या हम अगर मान लो कि मैं 1 और 1/2 ऐसा लिखूं तो क्या इसका मतलब ये होता है कि 1 + 1/2 यही होता है दोस्त। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, देखो 98/99, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और ये इंटू 99। क्या मैं इस 999 को मैं 1000-1 लिख दूँ, 1000-1 और इंटू 98/99 इंटू, नहीं ये तो प्लस में है, ठीक है दोस्त। या तो आप ऐसा कर लो, प्लस में इस वाले नंबर को आपने ऐसा रख दिया, इसमें से आप मल्टीप्लाई कर दो 99 का, या इसी सेम चीज़ को आप ये जो 999 आपने रखा इसको देखो कैसे करना है। यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हो कि 999 इंटू 99 प्लस 98 और ये टोटल का डिवाइडेड बाई 99 और ये मल्टीप्लाई 99 है। तो ये 99 ये 99 कट गया, ठीक है दोस्त। अब देखो, अब ये जो 999 आया है तो मैं इस 999 को ऐसे ही रख दूं और इस 99 को मैं 100 क्या कर दूं, या तो इसको चेंज कर लो या इसको, पर कौन सा करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैं दोनों बताता हूं, आप पहले इसको करेंगे। देखो इसको क्या करेंगे हम, 1000 माइनस करेंगे, ये रहा 1000-1 इंटू 99 प्लस 98। देखो इसके करने की वजह है क्योंकि जब यहाँ -1 आया है तो 99 में से -99 जाएगा, तो -99 और ये प्लस का 98, तो ये जब सॉल्व होगा तो -1 आ जाएगा। -1 सॉल्व करना हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान होगा, ठीक है। तो भाई इसको देखो 99 का मल्टीप्लाई 1000 में, तो ये 99,000 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 99 और प्लस का 98, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, तो इसमें से आप माइनस कर दो 1। तो अभी 99,000 है, तो ये कितना बचेगा दोस्त, 98,999। बताओ समझ आया क्या। परंतु यहीं पर एक चीज़ और ध्यान दो, इसका जो दूसरा संभव केसेस है, मान लो ये 99 को आपने 999 ही रखा, लेट से सपोज इस 99 को आप 100 रखो और -1 अगर आपने ऐसा किया, ठीक है, और ये प्लस का फिर ये क्या था 99 था, ये वाला 98, ठीक है, इस वाले चीज़ को। तो अगर ऐसा करोगे तो ये 999 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा, तो 999 और ये 00 आ जाएगा, -999 आएगा, ठीक है, और प्लस का ये 98। अब इसमें आपको डिफ़िकल्टी ये होगी, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करोगे देन इसको सॉल्व करोगे, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए हमने क्या किया कि इस 99 को अकेले रखा, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस वाले को चेंज किया 999 को, ठीक है दोस्त। बनेगा तो क्या आया था आंसर, 98,999, 98,999 ऑप्शन ए। बताओ दोस्त कोई दिक्कत है। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि इस क्वेश्चन को हल करना है, इंपॉर्टेंट ये कि तरीका कौन सा अपना रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें 2/3 लड़कियां हैं। 360 ही विद्यालय हैं और 2/3, जब भी ऐसी बात करता है मतलब ये टोटल नंबर होता है, और ये जो भी गर्ल्स का बोला या बॉयज़ का या किसी भी चीज़ की बात किया है तो वो उसका हो जाता है। तो टोटल 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से में से 2 हिस्सा गर्ल्स का है और 1 बॉयज़ का है, मतलब इनका रेशियो 2:1 का आ गया। तो भाई 3 हिस्से जब इसके करोगे तो 120 पर हिस्सा आएगा, तो 2 पार्ट इसके हैं, तो यानी 120 इंटू 2 240 हो गया, और ये वाला 120 हो गया। ये गर्ल्स की बात किया है और ये बॉयज़ की बात किया है, ठीक है। और शेष लड़के हैं, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं, ठीक है। देखो लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं, तो उन लड़कों की संख्या यानी जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या बतानी है। तो इस लड़के ये लड़के इनका 3/4, तो भाई 120 का 3/4 कितना होगा, 4×3 12, तो 30×3 90, तो ये 90 तो स्पोर्ट्समैन है यानी खिलाड़ी हैं। तो बचे कितने, 120 में से कितने खिलाड़ी हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं, तो ये 30 हैं, ऑप्शन डी। बताओ समझ आया क्या, थोड़ी सी लैंग्वेज आपको फंसाया है, ठीक है। 3/4 ऑफ द बॉयज़ आर स्पोर्ट्समैन, मतलब 120 का 3/4 जो है स्पोर्ट्समैन है, यानी 90 स्पोर्ट्समैन है, ठीक है। तो बचे कितने, 120 में से 90 जब माइनस करोगे तो 30 जो बच गए जो स्पोर्ट्समैन नहीं है, तो उन्हीं का नंबर पूछा है, ठीक है। तो ये 30 होगा, राइट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57। देखो, यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है। क्या बोला है? किसी नंबर, मतलब एक संख्या, तो मान लो वो संख्या x है, ठीक है, हमने x मान लिया वो संख्या। एक संख्या का 1/7 यानी x/7 इसके 1/11 के हिस्से से 100 अधिक है, यानी अधिक है मतलब उसके इतने से, मतलब x/11 से कितना अधिक है? 100 अधिक है। तो ये है, यही कहने का मतलब। या दूसरे शब्दों में अगर बात करूं तो उस संख्या का 1/7 देखो उसके 1/11 से यानी x/11 से 100 अधिक है, तो ये हमने 100 अधिक रख दिया। मैं बताया हूं आपको मैथमेटिक्स में कि जो भी बोलता है उसको दूसरी साइड करते हैं। 100 अधिक है, ये वाला नंबर अधिक है, तो ये दूसरी साइड जाके 100 करोगे आप प्लस, ठीक है। तो जब ये चीज़ें उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, राइट। x कॉमन ले लो तो 1/7 माइनस 1/11 ये तो लिखने का है, या फिर डायरेक्ट 11 और -7 करो इज इक्वल टू 100। देखो 11 और -7 ये 4 आ जाएगा और 77 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 100। 4 से काटोगे तो ये 25 हो गया, और 25 का जब 77 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? देखो 25 सत्ते 175 आएगा, कैरी 17, ठीक है, और 25 सत्ते 175 और फिर से 17 ऐड करोगे, 175 और 15 90 और 192 1925, कैरी ऑप्शन बी, ठीक है। समझ आया दोस्त? तो ये इस तरीके से आप सही आंसर तक पहुंचोगे, राइट। एक्चुअल में मेन स्टेप ये था, बस इतना आपको समझ आ गया तो ये तो फिर आप कर लोगे, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए। ये भिन्न है तो हमने भिन्न मान लिया, ठीक है। अब इसका अंश 20%, भाई 20% बढ़ेगा मतलब 1.2 होगा, राइट। या 12 कर दो या 20 कर दो, 120 कर दो, बढ़ा दिया जाए और उसका आप 120 कर दो। चलो देखो ये इसको ये 120 कर दो, 100 से आपने 120 कर दिया, 20% बढ़ा दो। क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पर वो डेसिमल तो फिर वो हटाना ही पड़ेगा, राइट। और उसका हर जो है 25% बढ़ा, तो ये हर जो है 25% बढ़ा यानी 125 हो गया। बताओ समझ आया क्या? दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 3/5 होता है। मतलब इसको जो भिन्न अब मिलेगा, मतलब ये वाले पूरा नंबर 3/5 होगा, राइट। समझ आया इतनी बात आपको दोस्त? तो मूल भिन्न यानी x/y आपको निकालना है, तो x/y निकालना है। ये जो कट सकता है यहाँ काट दो या मल्टीप्लाई करने के बाद काट दो, एक ही बात है। 3/5 ये 125 ऊपर चला जाएगा, राइट, और ये 120 नीचे आ जाएगा, राइट। बस काट पीट कर दो। देखो 5 से काटोगे तो 5 25 पंचे 125 होता है, 3 से काटोगे तो 3 चौका 12, ये 0 हो गया। और 5 से काटोगे तो 5 5 25, 5 8 40, 5/8। तो ये नंबर आ गया 5/8 आ गया, ठीक है, ऑप्शन बी। बताओ दोस्त समझ आया क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 59। यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 है, 2/3 का, तो 3/11 भाग का मूल्य, इफ द प्राइस ऑफ 2/3 पार्ट ऑफ एन आइटम इज 2200, राइट, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/11 ऑफ इट्स, राइट। देखो 2/3 भाग यानी 2/3 रेशियो कह दो या थर्ड कर दो, कुछ भी एक ही बात है। 2200 है तो भाई पहले 1 पार्ट की वैल्यू निकालोगे, या डायरेक्ट अगर 3/11 की आपको वैल्यू निकालना है जो भी, तो मैं बताया हूँ मैथमेटिक्स में कि जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जो चीज़ें गिवन होती है उसको डिवाइड करते हैं, राइट। गिवन क्या है? 2/3 गिवन है तो 2/3 को डिवाइड करोगे, 3/11 आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई करोगे किसमें? 2200 में, और डिवाइड किसका करोगे? 2/3 का। तो जब 2/3 जो ये नीचे वाला थर्ड ऊपर पहुंच जाएगा, राइट, ये हो गया। तो ये अब आप चेक कर लो, 11 दूनी 22, तो ये 22 कट गया मतलब 100 बचा, और 3 तिकाई 9 तो 900 बचा, 3/11। बताओ दोस्त समझ आया क्या? 900 ऑप्शन है, बन जाएगा। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 60। एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है। ये रहा, मान लो हमने एक फ्रैक्शन मान लिया, भिन्न मान लिया, ठीक। इसमें क्या बोला है कि एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है। हर मतलब बाई, अंश से एक अधिक है मतलब 1 + x है,
वो यही बोला है, ठीक है। एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है यदि अंश व हर दोनों में से एक एक घटा दिया जाए। हमने यहाँ घटा दिया और हमने यहाँ घटा दिया, ठीक है, घटा दिया जाए तो परिणाम तो भिन्न 0.5 हो जाता है, यानी x माइनस वन अपान बाई माइनस वन इज इक्वल टू 0.5 और इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। तो भिन्न है। अब बाई की वैल्यू यहाँ पर x1 प्लस एक्स भी रख सकते हो या x की वैल्यू कुछ रख सकते हो, राइट। देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई 2 होगा, ये इधर होगा 1 का, तो 2 इंटू एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, देखो x और -1 हमने एज इट इज़ रख दिया। ये 1 इंटू बाई माइनस वन होगा, तो बाई की जगह ये बाई -1 है, हमने इस बाई की जगह क्या रख दिया दोस्त, 1 प्लस एक्स, जो भी गिवन था 1 प्लस एक्स और ये -1। बताओ इतनी बात समझ आई। ये x और ये -1 प्लस 1 काट दोगे तो बचा क्या, इधर से x बचा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2x और माइनस का 2, भाई 2 को उधर ले जाओ, x को इधर ले जाओ, क्योंकि हम सिमिलर चीज़ों को एक तरफ रखते हैं। तो 2x माइनस एक्स, कितना x बचेगा, ठीक है दोस्त, ये x बचा इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 3 हो जाएगी। अब भिन्न देख लो, आपने क्या माना था, x अपान बाई माना था, तो दोस्त x अपान बाई मतलब 2/3। समझ आया, 2/3 ऑप्शन डी बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ये देखो। अब ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, राइट। ये तरीका मैं आपको एक लेक्चर में पूरे इसी कॉन्सेप्ट पर समझाया हूँ। देखो यहाँ पर कैसे होगा, इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्रित, मिश्र आप कह सकते हो भिन्न, ठीक है दोस्त। देखो कैसे करेंगे इसको, मैं आपको समझाया हूँ कि जो भी ये नंबर लिखा है 2/3, तो 2/3 आप ऐसे लिख लो, ठीक है। फिर क्या करना है, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर का 5 बार आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 बार ये लिख लिया, ठीक। फिर ये प्लस लिखा है तो आपको ऐड करना है सब जगह, और ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है इससे डिवाइड करना होता है, देख, ठीक है। तो अभी डिवाइड ये 1 1 है तो हमें 1 से डिवाइड करना, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। ये 1 1 लिखा है तो हमें डायरेक्ट वही नंबर आएंगे, ठीक। अब प्लस लिखा है तो हम ऐड करेंगे, आप यहाँ लिख लो ऐड करना है तो, क्योंकि सभी जगह प्लस है तो हमें हमारे दिमाग में सेट है। अगर ऐसा होता कि कुछ जगह प्लस कुछ जगह माइनस होता, तो जो नंबर होता जैसे कि कुछ जगह अगर माइनस होता तो हम माइनस करते, कुछ जगह प्लस होता तो प्लस करते, दोनों होता जिस भी फॉर्म में जिस तरीके से वही करते, इसी ऑर्डर में, क्योंकि हम सॉल्व करते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, राइट। क्योंकि आप पहले इसको सॉल्व करोगे, ये वाला पूरा, फिर ये पूरा, फिर ये जितना आएगा इसको सबको ऊपर पहुँचोगे, राइट। देखो 3 1 कम 3 और 2 वाला ऐड करोगे पिछला, तो 3 और 2 5 हो गया। फिर 5 का मल्टीप्लाई ये, क्योंकि 1 है तो 5 1 कम 5 और प्लस साइन है, ये वाला प्लस साइन है, इसलिए 5 1 कम 5 और प्लस प्रीवियस वाला नंबर, प्रीवियस वाला 3 है तो 5 और 3 8 हो गया, ठीक है। फिर 8 1 कम 8 और ये प्लस है, ये यहाँ वाला ये वाला प्लस, तो 8 1 कम 8 और प्लस का प्रीवियस नंबर, तो 8 5 13 नंबर, 13 हो जाएगा। फिर 13 1 कम 13 और प्लस प्रीवियस वाला पिछला वाला, तो 13 और 8 21 हो गया। फिर 21 1 कम 21 और उसके प्रीवियस वाला नंबर, तो 21 और 13 कितना हो जाएगा दोस्त, 34 हो जाएगा, राइट। अब देखो मैं आपको बताया हूँ कि जब भी आपको क्या 1 प्लस समथिंग है, तो अगर इस तरीके से लिखा तो आप राइट साइड लिखोगे, आंसर आपका 34/21 होगा, ठीक है। और अगर ये 1 टोटल होता, ऐसा 1 टोटल मान लो ऐसा कहीं होता, तो फिर क्या करते, लेफ्ट साइड से आप लिखते, तब आपका आंसर 21/34 होता। समझ आया दोस्त, ठीक है। तो इस केस में अभी हमारे पास 1 प्लस समथिंग या 2 माइनस जो भी है, तो इस तरीके से हमारा 34/21 होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, पर आपके पास ऐसा आंसर जरूर होगा ऑप्शन कि 21/34 लिखा होगा, ठीक है। पर एक तो ये हिंट मैं दे दिया हूँ कि अगर 1 प्लस समथिंग ऐसा 2 प्लस 5 प्लस कुछ भी लिखा है तो आप राइट साइड से लिखोगे, ठीक है। 34 ये आखिरी यही 2 नंबर लिखे हुए होते हैं, या तो 34/21 होगा या 21/34, आपको ऐसा दिया है तो आप 34/21 लिखोगे, ठीक है दोस्त, गलती मत करना, ठीक। अब देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। ये देखो क्या करना है, 1/this much
चलो मैं इसी मेथड को यूज़ करके करता हूँ। ऐसे तो आप ये छोटा नंबर है तो सॉल्व कर सकते हैं, 7 दूनी 14 माइनस 1 13, फिर ये 7 ऊपर चला जाएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे फिर उल्टा कर दोगे, ठीक। परंतु इसी मेथड को यूज़ करना। देखो 1/7 लिखा तो 1 हमने लिखा 1 और ये 7, एक दो नंबर है तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई लगा दिया। पहली बार 2 का मल्टीप्लाई था, दूसरी बार 3 का मल्टीप्लाई, तो हमने ये देखो 3 लगा दिया, ठीक है। माइनस था तो हमने ये माइनस लगा दिया, माइनस। अब मन में बस रख लो, इसकी कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो 7 दूनी 14 और ये माइनस है इसलिए माइनस प्रीवियस वाला नंबर, 7 दूनी 14 और माइनस पिछला वाला नंबर 1, तो ये 13 हो जाएगा। फिर 13 इंटू 3, 13 3 39 और माइनस प्रीवियस नंबर, क्योंकि ये माइनस लगा है यहाँ पर तो माइनस प्रीवियस नंबर, तो 13 3 39 और माइनस 7, 39 और माइनस 7 करोगे दोस्तों 32 आएगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब आपका इतने का आंसर देखो, इतने वाले पार्ट का आंसर आपका क्या होगा, राइट साइड से लिखोगे तो ये 32/13 हो जाएगा, ठीक है। परंतु जैसा मैं पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर ये टोटल 1 है तो फिर आप लेफ्ट साइड से लिख दो या इसका उल्टा कर दो, क्योंकि 1 आप करोगे अल्टीमेटली ये लिखा है 1 दिस मच, तो ये करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा 13/32, मतलब लेफ्ट साइड से आप आंसर लिखोगे, ठीक है। ये 1 है इसलिए आपने लेफ्ट साइड से रख दिया 13/32, ऑप्शन ए। बताओ दोस्त समझ आया क्या? मैं एक लेक्चर में पूरा यही क्वेश्चन करवाया हूँ, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो ये 1/4, तो ये रहा, आपने 1 और 4 रख दिया, ठीक है। 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 5। देखो यहाँ 3 जगह प्लस प्लस है, आखिरी वाले में माइनस, तो यहाँ ऐड करना है और इस वाले से डिवाइड करना है, मतलब माइनस करना है, ठीक है दोस्त। और ये वाला देखो एक नंबर है 5, तो इसको आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, राइट। देखो 4 दूनी 8 और प्लस 1 प्रीवियस वाला नंबर, तो ये 9 हो गया। फिर 9 3 27 और प्लस प्रीवियस 27 4 31, तो ये हो गया, ठीक। फिर 31 1 कम 31 और प्लस प्रीवियस ये 40 हो जाएगा, समझ आया दोस्त। परंतु अभी 40 नहीं होगा, 40 बटे यहाँ क्या करोगे, ये 5 है ऊपर, तो ये 5 को डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा, 8 होगा। क्यों, देखो ये 1 बटे जब 4 लिखा तो ये इस वाले नंबर के लिए आपने डिवाइड 1 का किया, ये डिवाइड 1 का किया तो ये 9 आया, ठीक है दोस्त। यहाँ तक सॉल्व हुआ ये। फिर अगले वाले के लिए 31/1 किया तो 31 आया ये। फिर अगले वाले के लिए ये 5 डिवाइड करोगे तो ये 8 आया, ठीक है दोस्त। अब देखो इस बार मल्टीप्लाई करो तो 8 पंचे 40, ठीक है, 8 पंचे 40 और माइनस लगा है प्रीवियस नंबर तो -31, 40 - 31 कितना होगा, 9। अब देखो 5 प्लस माइनस समथिंग लिखा है, तो आप क्या करोगे, राइट साइड से आंसर लिखोगे, तो आपका आंसर होगा 9/8। ये वाला 9 आए, ये अपन 8, आखिरी के 2 लिखते हैं, ठीक है। तो 9/8 यही आपका आंसर होगा, समझ आया, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से एग्जाम ट्रिक्स पर आप क्या क्या सीख रहे हो दोस्त, एग्जाम ट्रिक्स पर आप सब कुछ सीख रहे हो, ठीक है। एवरीथिंग व्हाट यू नीडेड फॉर योर एग्जाम, राइट। तो आपको क्या करना है दोस्त, चैनल को सपोर्ट करना है। आपको पता है कि मैं किस तरीके से कितनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, आपका सपोर्ट जरूरी है। आप चैनल को, वीडियो जो देखते हो आप उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त। आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, पुराने व्यूअर्स हैं अब तक नहीं किए तो डेफिनेटली करना, ठीक है दोस्त। और आपको क्या करना है, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है और उसमें बताना है कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, राइट। मुझे भी तसल्ली मिलती है कि मेरे लेक्चर आपको हेल्पफुल हैं, ठीक है दोस्त। आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो ये बताओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है दोस्त। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मैसेजेस में शेयर करो और स्टेटस लगाओ, ठीक है दोस्त। जिनको ज़रूरत है वो देखेंगे, राइट। मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर एक चैनल है इसी नाम से, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से ही चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम पर आप उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। उस पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा सारे वीडियोस के, राइट। उसके अलावा फेसबुक पर एग्ज़ाम हब के नाम से चैनल है, एग्ज़ाम हब के नाम से। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, exam_tricks98, राइट। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वीडियोस मिलते हैं, शॉर्ट्स मिलते हैं, ठीक है दोस्त। तो आप उनको देखो, समझो और
अपने टारगेट को अचीव करो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।